ऐसा कुछ नहीं है कि किसी का छोड़ देंगे भाई। यहाँ पर इनका एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन देखते हैं पहले फ्रेंच के साथ में। तो भाई देखो फ्रेंच के साथ में, बट यहाँ पे सीट नहीं है भाई। एक बार कोर्स बता दो मेजर माइनर, क्योंकि ऐसे कोर्स भी हैं यहाँ पे कि दिख नहीं रहा है। यहाँ पे फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में 314 गया है भाई। एक बार आप कोर्स वगैरह बता दो भाई कौन सा है जो निखिल भाई है, सॉरी हरिओम भाई। यहाँ पे तो 316 दिखा रहा है। अगर 316 के हिसाब से देखें तो बहुत कम चांसेस दिख रहे हैं आपके। तो अगर हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स से देखें एफएमसी में तो 310 है, तो भी कम चांसेस है अगर आपके 280 वगैरह हैं तो। तो यहाँ पे और बताओ भाई किसका देखना है गाइस, प्लीज टेल मी। आदित्य का देखते हैं, उसके पहले इनका है उर्दू विथ फिलॉसफी, अक्षत भाई का है। अक्षत भाई यहाँ पे हो तो एक बार यस लिख दो। अक्षत भाई अगर यहाँ पे हो तो यस लिख दो। अक्षय भाई अगर यहाँ पे हो तो एक बार यस लिख दो। देयर में बी चांस इन स्पॉट राउंड। तो देखो हरिओम भाई आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिल गई थी, तो आपके पास सीट होती है तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते आप उसमें स्पॉट राउंड में। तो देखो आपको सीट छोड़ना पड़ेगा फिर। यहाँ पे मतलब कि जो अक्षत भाई है यहाँ पे नहीं है, तो देखते हैं अदिति का, फिर स्नेहा का देखते हैं। यहाँ पे अदिति का देखते हैं यहाँ पे, देन स्नेहा का। यस अक्षत भाई हैं यहाँ पे, तो देखते हैं उर्दू एंड फिलॉसफी का इनका देखते हैं पहले, और सबका बताते हैं। 2-3 मिनट वेट करो बस, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। और एक बार कैटेगरी और स्कोर कमेंट कर दो, अपना स्कोर जो भी है उर्दू विथ फिलॉसफी। तो उर्दू विथ फिलॉसफी शायद विजिबल तो होगा। तो इसने अभी देखते हैं आपका कमेंट, और एक और था किसी का, उनका भी देखते हैं, निखिल भाई का भी देखते हैं। यहाँ पे बहुत टाइम से कर रहे हो आप लोग। उर्दू विथ फिलॉसफी में अक्षत भाई आपकी कैटेगरी वगैरह बता दो भाई। ओबीसी है, 194 मार्क्स हैं इनके, 194 मार्क्स है यहाँ पे। और राउंड फर्स्ट में क्या गया था, यहाँ पे 260 गया था, और 16 मार्क्स का डिफरेंस आया है। 194 भाई, कोई चांस नहीं बनने उर्दू विथ फिलॉसफी के। तो उर्दू विथ फिलॉसफी के भाई कोई चांस नहीं बनने यहाँ पे। और अब अदिति का देखते हैं, देन स्नेहा का देखते हैं, उसके बाद एक और भाई था उसका देखते हैं। भैया बीए सोशियोलॉजी ऑनर्स में एक भी कम नहीं हुआ, 306 राउंड 2 में था, राउंड 3 में 20 सेम है, मेरा 303 है। तो पता है इसका क्या मतलब होता है अदिति? तो जस्ट इसका मतलब होता है जो आप सीट मतलब कि जो कट ऑफ फिक्स हो चुका है, इसका मतलब है कि उसमें सीट नहीं बचा है। सब लोगों ने जो था फ्रीज कर दिया है, तो अब फर्दर सीट नहीं बचती है। अगर कोई विड्रॉ लेता है तो आपका है, तो बस इसी प्रोबेबिलिटी पे है। अगर कोई विड्रॉ लेगा तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, अगर नहीं लेता है फिर चांस नहीं है यहाँ पे आपका। अगर यहाँ पे इसने आए तो एक बार यस लिख दो। और निखिल भाई भी था बहुत टाइम से, निखिल भाई का देखते हैं इसने के बाद। भैया आई गॉट 466 मार्क्स आउट ऑफ 750, बट आई गॉट DAV, बट आई वांट FMC पेड सीट बीकॉम ऑनर्स कैंडिडेट, देयर इज एनी चांस। इसने आया है, ठीक है। देखो हरिओम भाई का मैं विड्रॉ ऑप्शन इज नॉट शोइंग, विड्रॉ करने का ऑप्शन शो नहीं हो रहा। तो देखो राउंड 3 आ चुका है भाई, ऑप्शन शो होने लगा होगा। अगर आपने फ्रीज कर दिया होगा तो भी शो हो रहा, फ्रीज कर दिया होगा तो चांस है कि नहीं हो रहा होगा। एक बार बताओ कि अपग्रेड किया था या फ्रीज किया था आपने। यहाँ पर बीकॉम ऑनर्स का देखते हैं भाई, और उसके बाद भाई का भी देखते हैं जो निखिल भाई है उनका। बीकॉम ऑनर्स में इनका जो 303 है। आदित्य आपका तो जस्ट मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे इनका देखना था भैया। 466 मार्क्स हैं इनके, और इनने कैटेगरी मेंशन नहीं की है क्या, OBC कैटेगरी है। 410 है आर्या महिला PG में, 466 है आपके। तो क्या चांसेस बनते हैं? तो देखो एक चीज़ बता दूं कि फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस में जो है, सॉरी कॉमर्स में कट ऑफ जो जाता है मतलब कम जाता है, मतलब डाउन कम जाता है।
बीकॉम की बात करें यहाँ पे 466 पे क्या चांसेस बनते हैं, तो आपका डिफरेंस है लगभग लगभग अभी 40-50 नंबर का डिफरेंस है, तो इतना डाउन नहीं जाता है। इस जो इसने आपने पूछा है ना, तो एफएमसी में पेड सीट का चांस नहीं बनता है। 40-50 मार्क्स तो टोटल 4 राउंड में भी ड्रॉप नहीं जाता है। और अदिति देखो, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि जो सीट है अगर उनका कट ऑफ डाउन नहीं जाता है तो जस्ट ये मतलब बनता है उसका कि वहाँ पे सीट नहीं बचे हैं भाई। स्पॉट राउंड में भी देखो बहुत कम चांस है, क्योंकि जो बीकॉम का कट ऑफ है, आपको शायद आपने एनालाइज किया होगा तो पिछली ईयर देखा होगा कि बहुत कम कट ऑफ डाउन जाता है। निखिल भाई अगर आप यहाँ पे हो तो जल्दी से बता दो, यस भेज दो एक बार। निखिल भाई अगर यहाँ पे हो तो यस भेज दो एक बार भेजो। निखिल भाई अगर यहाँ पे हो तो एक बार यस बोल दो। डीएवी देखो सही है, जो भी पूछ रहा है बढ़िया है, डीएवी जो भी पूछ रहा है। निखिल भाई यहाँ पे हो क्या, एक बार यस भेज दो अगर हो तो, नहीं तो फिर और किसी का डाउट। हाँ निखिल भाई हैं यहाँ पे। EWS कैटेगरी है इनकी BA आर्ट्स BHU में पाली देखते हैं, पाली या प्राकृतिक करके देखते हैं। AISC हिंदी कर सकते हैं भैया, बताइए। BHU में DAV PG बनारसी ऑल्सो आर देयर एनी चांस इन फोर्थ और स्पॉट राउंड, तो देखो बताते हैं आपका। और आप लोग भी कमेंट करते जाओ कि आपका किस कोर्स का देखना है राउंड 4 का। तो देखो पॉसिबिलिटी बनते हैं तो आपको बताया जाएगा, मतलब कि देखो नहीं बनते हैं तो झूठ नहीं बताऊंगा, जैसा है वैसा ही बताऊंगा। और यहाँ पे पाली के साथ में AISC बताया है इन्होंने, इनका जो स्कोर है 205 है। और जो आपकी कैटेगरी है, आपने कैटेगरी EWS मेंशन की है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो तो EWS कैटेगरी के लिए जस्ट दिया ही नहीं गया है, तो दूसरा देखते हैं आपने क्या बताया है। प्राकृतिक के साथ देखते हैं AISC, पाली के साथ में देखते हैं, और कोई हिंदी वगैरह करके देख सकते हैं पाली के साथ में। और आपने कोर्स वगैरह किए हैं क्या, इन्हें ज्वाइन किया है क्या भाई? यहाँ पे तो आपका हिंदी कर सकते हैं क्या भैया? भाई देखो पाली के साथ में और आपने कोई और कोर्स ऐड किया है क्या, क्योंकि इसमें तो आपका आ ही नहीं रहा भाई। साथियों के भाई अभी बताते हैं आपका, पलक आपका भी बताते हैं, अक्षय भाई वेलकम, आपको भी बताते हैं भाई। देखो यहाँ पे पाली के साथ में तो शो ही नहीं हो रहा, तो क्या आपने जैपनीज वगैरह सेलेक्ट किया है यहाँ पे, या म्यूजियोलॉजी वगैरह? अगर यहाँ पे देखोगे तो चांस बन सकता है फिर आपका। EWS है आपका 265 मार्क्स है इस देयर, यही है भैया। तो भाई इसमें तो आपका EWS के लिए सीट ही नहीं है भाई, कुछ नहीं कर सकते फिर आप। आपने और कोई कोर्स ले रखा होगा तो उसे एक बार कमेंट करो फिर से। यहाँ पे जो पलक थे अगर यहाँ पे हो तो एक बार जल्दी से बता दो भैया प्लीज़, मेरा बता दीजिए। गर्ल्स कैंडिडेट कैन आई गेट एनी सीट नॉर्मल और पेड BSc ज्योग्राफी जियोलॉजी जनरल कैंडिडेट, तो एक बार जल्दी से बता दो पलक अगर यहाँ पे हो तो। हाँ भाई, तो भाई और कोई कोर्स है तो जल्दी से आप बता सकते हो। अगर पलक यहाँ पे हो तो यस भेज सकते हो। साथियों भाई जस्ट आपका देखते हैं, और कैलाश भाई वेलकम, आपका भी देखते हैं। गुड्डू भाई वेलकम, पलक यहाँ पे है, ठीक है। तो भैया प्लीज़ मेरा बता दीजिए, इनका जो 463 मार्क्स है, नॉर्मल और पेड सीट इनको दोनों चलेंगी, जनरल कैंडिडेट है। ज्योग्राफी प्लस जियोलॉजी देखते हैं, ज्योग्राफी प्लस जियोलॉजी, ज्योग्राफी प्लस जियोलॉजी। तो यहाँ पे देखोगे आप ज्योग्राफी प्लस जियोलॉजी, तो देखो बढ़िया बात है। जिन लोगों को कॉलेज मिल रहा है, कम से कम एक कॉलेज जिनको भी मिल रहा है, क्विट मत करना आप लोग, क्योंकि अगर क्विट कर देते हो फिर आपको हो सकता है कोई भी कॉलेज ना मिले। ज्योग्राफी विद जियोलॉजी, और इनका जो कट ऑफ है वो है 463 इनका मार्क्स है। जनरल कैंडिडेट हैं 463, यहाँ पे देखोगे आप तो 505 नंबर दिख रहे हैं। तो 463 पे देखो सही बताता हूँ, यहाँ पे कोई भी चांसेस नहीं बन सकते हैं, क्योंकि जो आपका कट ऑफ है वो कम से कम 100 मार्क्स कम है, एक राउंड में 100 मार्क्स कम नहीं हो पाएगा। और देखो भाई फॉरिन लैंग्वेज में आपने कौन सी लैंग्वेज रखा है वो बता सकते हो भाई। और यहाँ पे कैलाश भाई का देखते हैं भाई। कैलाश भाई अगर आप यहाँ पे हो तो एक बार यस भेज सकते हो।
यहाँ पे हरिओम भाई पूछ रहे हैं भैया एक बार मेरा चेक कर लो, मेरा विड्रॉ नहीं आ रहा है। तो भाई आप एक काम करो, मैं एक ईमेल आईडी दे रहा हूँ यहाँ पे, तो जस्ट आप इस पर स्क्रीनशॉट भेज सकते हो कि क्या प्रॉब्लम है, या एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड भी भेज सकते हो। जस्ट आपको लाइव में चेक करके बता सकता हूँ। और 1 मिनट रुको भाई, एक चीज़ करता हूँ, 1 मिनट। भाई यहाँ पे 4 लाइक हो चुके हैं, 5 लाइक करवा दो। मैं 1 मिनट में आया, बस एक एक ग्रुप का लिंक देना है आप लोगों को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसी ज्वाइन कर लो, 1 मिनट रुको। 4 लाइक हो चुके हैं, जल्दी। तो भाई देखो यहाँ पे मैंने एक लिंक दिया है, इसे ज्वाइन कर लेना जो लोग भी नए हैं। यहाँ पे जो भी अपडेट होंगी BHU ड्यू से रिलेटेड सब कुछ मिलती रहेंगी। और कैलाश भाई का डाउट देख रहे थे अपन, तो कैलाश भाई का डाउट है BA फिलॉसफी विद हिंदी के साथ में उनको मिल पाएगा या नहीं। सबका एक एक से लेंगे जो भी डाउट है। BA फिलॉसफी विद हिंदी, तो BA फिलॉसफी विद हिंदी देखते हैं। यहाँ पे BA फिलॉसफी विद हिंदी देखेंगे तो स्पॉट राउंड तक मिल जाएगा क्या, प्लीज़ चेक करके बताओ। तो आपने कैटेगरी नहीं बताई है कैलाश भाई। कैलाश भाई जल्दी से कैटेगरी बता दो आप अपनी। गेमर्स भाई हेलो, सबका वेलकम है भाई। एक बार जल्दी से बताओ। यहाँ पे जिसका मैं कट ऑफ देख रहा था वो यहाँ पे हैं कैलाश भाई। एक बार कैटेगरी बता दो अगर आप यहाँ पे हो, नहीं तो दूसरा भाई का नंबर आ सकता है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे नहीं हो तो दूसरे भाई का नंबर आ सकता है, जल्दी बता दो अगर आप यहाँ पे हो तो। कैलाश यहाँ पे हैं तो स्पॉट राउंड में। तो आपकी कैटेगरी क्या है, एक बार आपने कैटेगरी नहीं बताई मेरे को। आपका जो स्कोर था वो भी ध्यान नहीं है क्या है, बहुत ऊपर चला गया आपका कमेंट। एक बार सेव। तो यहाँ पे आप देखोगे आपका कमेंट पता ही नहीं पड़ रहा कहाँ पे है, और ऊपर चला गया। 318 मार्क्स हैं। एक बार बताओ तो आपकी कैटेगरी क्या है यहाँ पे। कैटेगरी जनरल 318, जनरल 318। तो जो जनरल 318 आपको FMC चाहिए। और 23 गया है, 1 मिनट को बताते हैं आपको। देखो 18 हैं तो देखो कम चांसेस हैं यहाँ पे। स्पॉट राउंड में चांस बन सकते हैं, बढ़िया चांसेस हैं स्पॉट राउंड में। अगर आपको वैसे कोई सीट मिलती है तो उसको मत छोड़ना। यहाँ पे देखो 327 गया था पहले राउंड में और 323 आया है, मतलब कि 4 मार्क्स डिक्रीज हुए हैं। तो यहाँ पे चांस नहीं है, बट स्पॉट राउंड में चांस हैं। हॉकी वगैरह का डाल रखा है वहाँ पे, देखो 22 तारीख से आएगा जो भी अपडेट आएगा स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग, तो भाई आपको बता दिया जाएगा। स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग जो भी अपडेट आएगा आप लोगों को बता दिया जाएगा। और किसका बहुत टाइम से आ रहा है भाई, और जल्दी से बताओ जल्दी से। सात्विक भाई का भी बहुत टाइम से मैसेज आ रहा है, और आप लोग भी कमेंट करो, देखो सबके पढ़ेंगे यहाँ पे जो भी डाउट है। भैया 503 मार्क्स है, प्लीज़ भैया बता दो पेड शीट मिलेगा कि नहीं। सात्विक भाई आपने कोर्स ही मेंशन नहीं किया, अब मैं क्या बता दूँ। हरिओम भाई क्या बताना है एक बार जल्दी से बताओ। और यहाँ पर इनका देखते हैं रिस्पॉन्सिबल एजेंट। भैया मैं ST कैटेगरी में हूँ, मेरा 254 मार्क्स है। BA आर्ट्स लिया था, हिस्ट्री मेजर ज्योग्राफी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी देखते हैं। तो देखो ST कैटेगरी हो, हिस्ट्री फिर ज्योग्राफी मिल जाएगा मेरे ख्याल से, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी के साथ में देखते हैं। पहले तो सबसे पहले ST कैटेगरी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे ख्याल से, तो आपको मिल जाएगा। ज्योग्राफी आई डिडंट गेट FMC इवन राउंड 3 प्लीज़। तो यहाँ पे ST कैटेगरी देखोगे 288 कट ऑफ गया है, 254 मार्क्स है आपके। 288 254 मार्क्स है आपके यहाँ पे। 288 1 मिनट रुको भाई। फर्स्ट राउंड में ही पूरी सीट जो है रिजर्व हो चुकी थी, मतलब कि सब लोगों ने फ्रीज कर लिया था।
तो आप आपके कोई चांसेस नहीं बनते हैं, कट ऑफ ही डिक्रीज नहीं हुआ फर्स्ट राउंड से थर्ड राउंड अगर आप देखते हो यहाँ पे। तो अगर आपने और सारे कोर्स रख रखे होंगे तो बहुत बढ़िया बात है। तुषार भाई आप 22 तारीख का वेट करो, अभी कोई अपडेट ऑफिशियल नहीं आया है, तो 22 तारीख का वेट कर सकते हो आप। और यहाँ पे गेमर भाई अगर आप यहाँ पे हो तो एक बार यस लिख दो जल्दी से। उसके बाद आशु भाई का देखते हैं। गेमर भाई अगर आप यहाँ पे हो तो एक बार यस लिख सकते हो। यस भाई ठीक है, गेमर भाई यहाँ पे है तो जस्ट इनका देखते हैं। सर मुझे 324 मार्क्स है इनके, मिला है 324 है आउट ऑफ 500 मिला है। विल आई गेट BS साइकोलॉजी विथ हिस्ट्री इन लेटर राउंड। तो देखते हैं मेल हो। और आपको एक चीज़ और बता दूं भाई, क्या कोई भी अफिलिएट कॉलेज वगैरह चल जाएंगे आपको? अफिलिएट कॉलेज वगैरह चलेंगे क्या? अफिलिएट कॉलेज विथ पेड कोर्स एक बार जल्दी से बताओ, 1 मिनट बताओ जल्दी से बताओ। भाई नहीं भाई FMC तो देखते हैं इनका, FMC देखते हैं। और भाई आपका स्कोर क्या था मैं देखना भूल गया एक बार। 354 मार्क्स है FMC में, चांसेस है कि नहीं? 354 मार्क्स है इनके, 354 मार्क्स है तो भाई मिला क्यों नहीं है आपको? 324 है, सॉरी 324 यहाँ पे देखते हैं। 48 गया है अभी। आपकी कैटेगरी जनरल है ना भाई? कहाँ गया भाई मैसेज? मिला नहीं, जनरल कैटेगरी है आपकी। तो यहाँ पे 300 कितना गया है? यहाँ पे फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में देखोगे तो 348 गया है। और 24 पे चांसेस बनता कि नहीं? 48 और 51 भाई बहुत कम डाउन गया है। यहाँ पे देखोगे आप 3 नंबर डाउन आया है 3 राउंड में, आपका बहुत ज़्यादा डाउन है। देखो आप और कोर्स को अपनी लिस्ट में बनाना, अभी आपके चांस तो नहीं बन रहे गेमर जी भाई। तो निखिल भाई आपका कोई डाउट है तो बता सकते हो। आशु भाई कह रहे हैं BSc केमिस्ट्री विथ बॉटनी। तो यहाँ पे इनका देखते हैं, केमिस्ट्री विथ बॉटनी का पूछ रही है। और देखो OBC एनसीएल इनका कैटेगरी है, 567 मार्क्स है इनका, जो BSc केमिस्ट्री विथ बॉटनी है। केमिस्ट्री विथ बॉटनी है इनका, 567 मार्क्स है। और क्या चांसेस बनते हैं यहाँ पे? तो आशु भाई आपको पेड भी चलेगा FMC में। तो यहाँ पे लाइक कर दो जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है। देखो यहाँ पे 1.6 लाइक हो चुके हैं, 10 लाइक कंप्लीट करा दो यहाँ पे। इनका जो किसी का पूछा था मैंने, तो भाई इनका क्या है? आशु भाई का 567 मार्क्स है, OBC कैटेगरी 567 है, पेड भी चलेगा आपको। तो देखो नेक्स्ट राउंड में चांसेस बन सकते हैं, लेकिन एक बार देखता हूँ कि फ्रीज तो नहीं हो गया ये। पेड सीट का तो अच्छे चांस दिख रहे हैं भाई आपके। भाई अभी किसी ने 567 मार्क्स थे, आशु यादव थे। अगर यहाँ पे हो तो भाई आपके लिए बता दूँ, FMC में जो पेड सीट की बात कर रहे हो आप, तो आपकी OBC कैटेगरी है तो देखो बढ़िया चांस है राउंड 4 में। बस एक ही चीज़ होना चाहिए कि वो सीट खाली होनी चाहिए। क्या भैया, क्या स्पॉट राउंड में चांस लूँ? अपनी DAV की सीट छोड़ दूँ, मुझे FMC चाहिए, क्या मैं स्पॉट राउंड में चांस लूँ? तो देखो आप ऐसा नहीं करो, क्योंकि देखो स्पॉट राउंड में आपको पहले बैकेंड सीट रिलीज होती हैं कि कौन कौन सी बैकेंड सीट खाली हैं। अगर देखो बैकेंड सीट खाली होती हैं तो आप चांस ले सकते हो, वरना मत लेना, क्योंकि आपकी EAV सीट चली जा सकती है, हो सकता है। भैया ST कैटेगरी है मेरा। देखो 100 नंबर कम थे भाई आपके, चांसेस बहुत कम दिख रहे थे, मैंने देखा था आपका। और अगर आपने दूसरा कोई कोर्स चूज़ किया है तो आप बता सकते हो। इनके अलावा रिस्पॉन्सिबल एजेंट के अलावा अगर कोई है तो बता सकते हो। यहाँ पर ये हैं भैया, फॉरेन लैंग्वेज चांस है, रशियन, जर्मनी, चाइनीज़, जापानीज, संस्कृत। तो एक बार भाई AISC के साथ था आपका, एक बार फिर से वो बता दो स्कोर वगैरह क्या था। AISC के साथ कोई भी कोर्स था आपका?
कोर्स पता चल गया, बट नंबर कितने थे एक बार वो और बता दो। नंबर और कोर्स फिर से बता दो निखिल भाई। और आप लोग वीडियो देख रहे हो बट लाइक नहीं कर रहे हो, जल्दी से 10 लाइक कंप्लीट करा दो जिन लोगों ने नहीं किया है अभी तक। यहाँ पे पाली के साथ में था शायद आपका, किसके साथ में था? 10 लाइक कंप्लीट करा दो जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है। भाई एक बार जल्दी से बताओ, मतलब कि जो AISC के साथ में पूछ रहा था, AISC वगैरह के साथ में पूछ रहा था, वो मतलब क्या था उसका, क्या नाम था भाई उसका? निखिल भाई ये 205 मार्क्स हैं इनके EWS कैटेगरी। EWS है इनका जो कोर्स है, कोई फॉरेन लैंग्वेज सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर एनी चांस फॉरेन लैंग्वेज। देखते हैं निखिल भाई का फॉरेन लैंग्वेज में। देखो सबसे पहले चलते हैं अपन जैपनीज वगैरह, देखते हैं क्या चांसेस बनते हैं। जर्मन के साथ फिलॉसफी देखते हैं ऐसे। और भाई का देखते हैं 205 मार्क्स है EWS कैटेगरी। तो भाई देखो इसलिए बोलता हूँ थोड़ा स्पेसिफिक कोर्स बता दो। यहाँ पे मैंने कट ऑफ देखा है 317 है। अगर मैं आपका ही कट ऑफ देखूँगा तो बहुत सारे लोग ऐसे रह जाएंगे कि उनका देख ना पाऊँ। अगर दिव्या कुमारी यहाँ पे हैं तो बता सकते हो, हरिओम भाई यहाँ पे हैं तो बता सकते हो, गुड्डू भाई बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे। गुड्डू भाई का देखते हैं, गुड्डू भाई अगर यहाँ पे हो तो यस भेज दो एक बार। गुड्डू भाई अपने स्कोर और कैटेगरी के साथ यस भेज दो अगर हो आप यहाँ पे। DAV भी चलेगा भैया। निखिल भाई एक बार आप अपना मेजर माइनर अच्छे से लिख के भेज दो, बहुत सारे कोर्सेज थे वहाँ पे, तो वहाँ पे चांस नहीं दिख पाया। यस एक बार लिख के भेज दो आप। हरिओम भाई एक बार अपना इसको फिर से लिख दो भाई, आपका जो भी था यहाँ पे ये है आपका। हरिओम भाई एक बार लिख दो क्या पूछना चाह रहे हो आप। और एक बार गुड्डू भाई यहाँ पे हैं तो एक बार जल्दी से बता दो, गुड्डू भाई अगर यहाँ पे हो तो। गुड्डू भाई अगर यहाँ पे हो तो बता सकते हो भाई। यस ठीक है, गुड्डू भाई का यस आ चुका है यहाँ पे। उनका बहुत टाइम से मैसेज आ रहा है भाई, देखो सबका बताएंगे, लेकिन कुछ लोग बहुत टाइम से मैसेज कर रहे हैं, उनको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। ऐसी कैटेगरी इनकी भैया मेरा 210 मार्क्स से आउट ऑफ 500। आप लोग भी लाइक करते जाओ यहाँ पे। ऐसी कैटेगरी BA ऑनर्स MMB में कोई चांस हो सकता है। हिस्ट्री विद सोशियोलॉजी बहुत बढ़िया बात है, हिस्ट्री विद सोशियोलॉजी है। 210 मार्क्स से आपके MMB में कोई चांस बन सकता है क्या? देखते हैं MMB में 210 मार्क्स पे क्या चांस बन सकता है। 210 मार्क्स से आपके MMB में क्या चांस बन सकता है। तो यहाँ पे अगर नेक्स्ट करते हैं अपन, तो 210 मार्क्स पे जो आपकी कैटेगरी है वो क्या है एक बार। SC कैटेगरी, SC कैटेगरी के देखेंगे तो यहाँ पे 210 बसंत कन्या आपको मिल गया होगा, बट SC में यहाँ पे वो पेड वाला कोर्स नहीं दिखा रहा है। तो 210 मार्क्स पे तो बहुत कम चांस दिख रहा है। देखो बसंत कन्या आपको मिल चुका है। और देखो बात करें MMB की तो इतना कोर्स कट ऑफ नहीं गिरेगा, आप उसमें देखोगे तो मिल जाएगा भाई। रिस्पॉन्सिबल एजेंट करके आ रहा है, देखो मैं आपका ST कैटेगरी का देख चुका हूँ भाई, उसमें 300 के आसपास दिखा रहा था, जो आपका मेजर हिस्ट्री था और ज्योग्राफी था, तो उसमें ST कैटेगरी का ही दिखा रहा था। तो इतना 50 मार्क्स का ड्रॉप था या ऐसा कुछ था, मैं देख चुका हूँ आपका। एक बार फिर भी दिखा देता हूँ। और आप लोग लाइक कर दो जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है भाई। देखो इतने सारे कोर्स मत लिखो निखिल भाई, आप एक बता दो फिक्स कोई, तो मैं बता सकता हूँ।
254 मार्क्स हैं। हिस्ट्री विद ज्योग्राफी देखना है इनका, हिस्ट्री विद ज्योग्राफी देखना है। एक बार देखते हैं, पहले हिस्ट्री विद ज्योग्राफी देखते हैं। इनका बहुत टाइम से लगा हुआ है भाई। इनका जो रिस्पॉन्सिबल है एसटी कैटेगरी है, 254 मार्क्स पे। एसटी कैटेगरी है 254 मार्क्स पे। यहाँ पे हिस्ट्री विद ज्योग्राफी देखेंगे आप तो हिस्ट्री विद ज्योग्राफी में तो दिख ही नहीं रहा है। यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स विद ज्योग्राफी देखोगे तो एसटी कैटेगरी वालों के लिए तो भाई यहाँ पे सीट ही नहीं दिख रही है मेरे को। तो आपके तो कोई चांस नहीं है, आपके लिए सीट ही नहीं है भाई यहाँ पे। रिस्पॉन्सिबल भाई और कोई बता सकते हो अगर हो तो? आर्या महिला पीजी कॉलेज पेड सीट अलॉट हुआ है तो उसे अपग्रेड कर लो। आपको देखो मैं इतना कहता हूँ कि रेगुलर मिल जाएगा अगर 10-15 मार्क्स का डिफरेंस है तो। 10-15 मार्क्स तक डिफरेंस है तो आपको मिल जाएगा। और निखिल भाई पूछ रहे हैं तो फ्रेंच प्लस हिस्ट्री पूछ रहे हैं ये। एक बार फ्रेंच प्लस हिस्ट्री देखते हैं क्या बनती है इनकी पॉसिबिलिटी। फ्रेंच प्लस हिस्ट्री तो यहाँ पे देखोगे आप, फ्रेंच प्लस हिस्ट्री देखोगे तो फ्रेंच प्लस हिस्ट्री तो दिख ही नहीं रहा है भाई। भाई फ्रेंच प्लस हिस्ट्री तो नहीं दिख रहा है। फ्रेंच ऑनर्स प्लस हिस्ट्री इंग्लिश दिख रहा है। इंग्लिश के साथ में देखते हैं इनका जो स्कोर है। भाई ने स्कोर भी नहीं बताया कितना है भाई। भाई स्कोर बता दो जल्दी से, स्कोर बता दो अपना फ्रेंच करके जो भी पूछा था निखिल भाई। भैया मैंने सब ये प्रायोरिटी सब डाला है अपना कन्वीनियंस में प्रेफरेंस लिस्ट में। तो भाई एक बार स्कोर और बता दो भाई क्या था निखिल भाई। और प्राची आपका भी बताते हैं, 1 मिनट रुक सकते हो आप। आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो यहाँ पे बिल्कुल प्लीज़। हरिओम भाई आपका देख चुका हूँ मैं, ऐसा ध्यान है मेरे को। निखिल भाई किसी ने यार डाउट पूछा था अभी जस्ट, उन्होंने मार्क्स नहीं बताया फ्रेंच के साथ। निखिल भाई मार्क्स बता दो आपके कितने हैं। निखिल भाई मार्क्स बता दो भाई। हरिओम भाई देखते हैं आपका। और अमित योगी वेलकम, रिया वेलकम। भैया आप बताओ मुझे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की फॉरिजन लैंग्वेज में सबसे कम कट ऑफ किया जाता है। देखो भाई फॉरिजन लैंग्वेज का जस्ट मेरे को नहीं पता है। आप क्या कर सकते हो, एक बार एनालाइज कर सकते हो इस कट ऑफ को देख के, तो वहाँ से कुछ चांस बन सकता है। प्राची अगर आप यहाँ पे हो तो एक बार यस टाइप कर सकते हो। प्राची अगर आप यहाँ पे हो तो यस टाइप कर सकते हो जल्दी भाई। प्राची यहाँ पे अगर आप हो यस तो ठीक है। प्राची का देखते हैं यहाँ पे भैया, बीए हिस्ट्री और साइकोलॉजी, हिस्ट्री विद साइकोलॉजी जनरल गर्ल, 251 मार्क्स हैं। कोई कॉलेज मिलेगा 3rd राउंड में। तो आपका जो है हिस्ट्री साइकोलॉजी है। तो हिस्ट्री और साइकोलॉजी देखते हैं, हिस्ट्री और साइकोलॉजी का क्या चांस बनता है। तो हिस्ट्री और साइकोलॉजी देखेंगे यहाँ पे। हिस्ट्री एंड साइकोलॉजी अगर आप देखोगे यहाँ पे तो यहाँ पे कहाँ दिख रहा है आपको हिस्ट्री और साइकोलॉजी, ये दिख रहा है। आपका जो मार्क्स है वो 251 है, यही है ना? अगर 251 है और जनरल कैटेगरी है 251 है तो सबसे पहले तो आपको आर्या महिला पीजी कॉलेज मिल गया होगा। कोई कॉलेज नहीं मिला राउंड 3rd में, तो आपको आर्या महिला पीजी कॉलेज आपने प्रेफरेंस में रखा था या नहीं, एक बार बताओ। प्राची एक बार बताओ, आर्या महिला पीजी कॉलेज आपने प्रेफरेंस में रखा था या नहीं? अगर नहीं रखा तो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है यहाँ पे। आर्या महिला पीजी कॉलेज रखा था, नहीं मिला फिर भी। 251 स्कोर है भाई, फिर आपको क्यों नहीं मिला? देखो एक बार आप फिर से चेक करके आओ, जो भी आपकी प्रेफरेंस होगी वैसे चेक तो नहीं हो पाती है। बट देखो अगर आपने रखा है तो आपको मिलना चाहिए था। एक बार आप अच्छे से बताओ कि अगर देखो अगर रखा होगा तो मिलना चाहिए, अगर नहीं रखा है तो फिर कोई चांसेस नहीं है। फिर आपने आर्या महिला पीजी अगर नहीं रखा है फिर उसके बाद तो बहुत कम चांस दिख रहे हैं आपके। फिर तो बसंत कॉलेज महाविद्यालय भी है तो वो मिल सकता है। फिर अगर बसंत कॉलेज महाविद्यालय रखा है आपने तो बसंत कॉलेज महाविद्यालय भी देखो आपको मिल गया होगा।
250 मार्क्स गया है, आपके 251 मार्क्स हैं। 250 मार्क्स गया है रिया, आप सॉरी वो प्राची, तो जस्ट आपको पता नहीं है। और निखिल भाई के 205 मार्क्स हैं। और फ्रेंच भाई इतना लेट रिस्पॉन्स मत दिया करो भाई, मैं बहुत टाइम से पूछ रहा था फ्रेंच के साथ में। देखो फ्रेंच के साथ में कोई भी चल जाएगा इनको, तो फ्रेंच के साथ में होम साइंस देखते हैं। और इनका कैटेगरी भाई ध्यान, EWS है आपका, तो EWS का भाई 209 गया, बट ये गर्ल्स कॉलेज है भाई, दिक्कत यही हो गई। तो ऐसे ही इसीलिए बोल रहा हूँ कि भाई अपना कोर्स वगैरह बता दूँ कि आपने कौन सा सिलेक्ट किया है। अब मैंने ये देखा इसमें गर्ल्स का है, आप जा पाओगे? नहीं जा पाओगे ना। तो हरिओम भाई आप अपना मतलब पूरा डाउट लिखो भाई, क्या बता दूँ, पूरा ऊपर जाना पड़ता है उसके लिए। कुछ नहीं मिला है भाई। तो देखो आपने प्रेफरेंस अपनी अच्छी से नहीं बनाई है, आप झूठ बोल रहे हो, क्योंकि बसंत कॉलेज और आर्या महिला PG कॉलेज है, उसमें से आपको एक मिल जाता है भाई। तो देखो ये मत लिखो कि मेरे को बता दो, ये तो लिखो आप कि क्या पूछ रहे हो। तो मैं कुछ बता सकता हूँ, यहाँ पे अमित करके है, अमित पूछ रहे हैं 263 मार्क्स है, OBC MMC सोशल साइंस। सोशल साइंस के साथ एक बार आप लिखो पेड शीट एनी कोर्स, सोशल साइंस के साथ कोई भी कॉम्बिनेशन, ठीक है, साइक पॉलिटिकल साइंस के साथ कोई भी कॉम्बिनेशन। तो देखो आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, 9 लाइक दिख रहे हैं मेरे को, तो जल्दी से लाइक कर दो जो भी लोग लाइक नहीं कर रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस के साथ कोई भी कॉम्बिनेशन, तो जस्ट यहाँ पे देखते हैं, हिस्ट्री का देखते हैं। तो 463 मार्क्स पे आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिला है यहाँ पे MMC में, सॉरी 263 मार्क्स पे। और आपने अपनी कैटेगरी बताई है OBC, MMB का पूछ रहे हो बट आप, तो MMB का देखते हैं एक बार, MMB का 263 मार्क्स पे। तो MMB का तो देखो बहुत आ ही गया है, MMB तो चांसेस नहीं बनना है, लेकिन अफिलिएट कॉलेज है आपको वो देख सकते हो। विड्रॉ का ऑप्शन नहीं आ रहा है भाई, तो आप मेरे को जो ईमेल आईडी देती तो उस पर कॉन्टेक्ट करो, और जो लोग अभी तक ग्रुप पे ज्वाइन नहीं है यहाँ पे ज्वाइन हो जाओ, जो भी विड्रॉ रिलेटेड आएगी समस्या तो आपको बता दी जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे जो नीचे ग्रुप का लिंक दिख रहा है उसको ज्वाइन कर लो। और आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो तो जल्दी जल्दी लाइक कर दो, 15 लाइक कंप्लीट करा दो जल्दी से। जो लोग लाइक नहीं कर रहे हैं जल्दी से लाइक करो यहाँ पे, और बताते हैं फिर सबका कट ऑफ जो भी बनता है। और आई हैव सेंड डिटेल्स, तो एक बार भाई देखते हैं भाई, 1 मिनट को जस्ट एक बार देख के आते हैं इनका। हरिओम भाई का बहुत टाइम से लगे हुए हैं ये। हरिओम भाई आप एक काम करो, तब तक आपकी जो भी मतलब कि प्रॉब्लम है उसे आप लिख दो, मतलब कि क्या प्रॉब्लम है, तो उससे मतलब कि पढ़ के जल्दी बता सकता हूँ। रिया आपका अभी बताते हैं, प्रियांशु भाई आपका भी बताते हैं, फिर वह आपका भी अभी डाउट लेते हैं, जो भी आपका डाउट है। इंडियन राइट ब्लॉक अगर यहाँ पे है तो बता सकते हो, यस लिख सकते हो। तो देखो भाई आप कह रहे हो कि आपको विड्रॉ का ऑप्शन नहीं आ रहा है, यही बता रहे हो ना। तो भाई देखो आपके में थोड़ा ग्लिच वगैरह चल रहा है, एक बार आप मेल वगैरह करो BHU को। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैं आपको एक दूसरा आईडी दिखा रहा हूँ, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देखो विड्रॉ का ऑप्शन दिख रहा है। एक बार बताओ ये प्रोफाइल विजिबल है क्या? तो यहाँ पे देखो आप विड्रॉ एडमिशन करके दिख रहा है आपके, मतलब कि प्रोफाइल पे ग्लिच चल रहा है। एक बार आप लॉग आउट वगैरह करके फिर से लॉगिन करो। यहाँ पे अगर देखोगे तो देखो सबके पे विड्रॉ का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे कैंसिल एडमिशन का आ रहा है, फ्रीज का भी आ रहा है, जो भी आ रहे हैं। तो वो ऑटो अपग्रेड पे है, अभी नहीं आएगा, राउंड 4 में कंफर्म आ जाएगा, क्योंकि वो ऑटो अपग्रेड पे चला गया है। मतलब कि अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है राउंड 4 में भी, तो आपको विड्रॉ का ऑप्शन शो होने लगेगा, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे इंडियन करके हैं ये इनका बहुत टाइम से डाउट आ रहा था, तो इनको
इनका डाउट लेते हैं। भैया प्लीज़ मेरा बता दो भैया, एसटी कैटेगरी 198 मार्क्स, बीए का कोर्स सीट अलॉट हो जाएगा क्या लास्ट तक? तो देखो बीए के बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जो अलॉट हो जाएंगे, लेकिन आप स्पेशली बता दो कि आप किस कोर्स के बारे में बात कर रहे हो, मेजर और माइनर। और यहाँ पे रिया का भी डाउट बहुत टाइम से आ रहा है, अगर रिया यहाँ पे हो तो यस भेज सकते हो एक बार जल्दी से। नो ब्रदर आई नहीं भैया, मेरा विड्रॉ का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो देखो भाई वेट करो राउंड 4 का, राउंड 4 में भी विड्रॉ का ऑप्शन आता है, तो प्रॉब्लम वाली अभी कोई बात नहीं है। और एक बार वेट करो, मतलब कि अभी एक दिन रुको, और मेल ज़रूर कर देना BHU को कि विड्रॉ ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर रिया हैं विजिबल। भैया मेरा स्कोर 140 है, MMB हिंदी प्लस उर्दू की कट ऑफ, फर्स्ट राउंड में 240, सेकेंड राउंड में 184, बहुत बढ़िया, और थर्ड राउंड में 169। तो देखो रिया अफिलेट कॉलेज में देखो कट ऑफ डाउन जाती है, और आपका राउंड 4 में देखो चांस बन सकता है, बट श्योर नहीं हूँ, तो स्पॉट राउंड में भी आपके चांसेस हैं। अगर आप अफिलेट कॉलेज के बारे में बात कर रहे हो तो इतना मैं कह सकता हूँ कि आपको अफिलेट कॉलेज मिल जाएगा, बस आपको कॉम्बिनेशन वगैरह अच्छे बनाने पड़ेंगे और आपको मिल जाएगा। मतलब अगर आपका इतना अच्छा कट ऑफ गिर रहा है तो 29 मार्क्स का आपको राउंड 4 में तो मुश्किल है थोड़ा, बट स्पॉट राउंड में बढ़िया चांसेस बन जाएगा। और यहाँ पे अमिती भाई पूछ रहे हैं बहुत टाइम से, भैया राउंड 4 में MMB या FMC दोनों में से कुछ मिल सकता है? तो मैंने अभी बताया था आपको अमिती, शायद सोशल साइंस का, तो पॉलिटिकल साइंस के साथ कि 2-3 मार्क्स गिरा था शायद, ऐसा था क्या? एक बार बताओ। प्रियांशु भाई पूछ रहे हैं जनरल कैटेगरी है, 304 मार्क्स है उनके, सोशल साइंस फैकल्टी की कोई पेड सीट मिलेगी? सोशल साइंस में मेजर माइनर एक बार कंफर्म करके बताओ आप भाई। कोई भी मिल जाए। देखो राउंड 3 में आप राउंड 4 का वेट करो, अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो आप मेरे से क्या कर सकते हो, कमेंट वगैरह करना, मैं लाइव वगैरह आऊँगा तो लाइव में आपको प्रेफरेंस बनाना बताऊँगा कि ऐसे आप अपने प्रेफरेंस को डिज़ाइन करो। स्पॉट राउंड की आप लोगों की प्रेफरेंस जो होगी वो मैं बनाऊँगा, आप लोग बस बता देना कि मेरा ये कोर्स है, मेरे को ये कॉलेज चाहिए, बस इतना लिस्ट देते रहना, जो भी होगा मैं खुद बनाऊँगा आप लोगों की प्रेफरेंस। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर राउंड 3 में, जो राउंड 4 में कॉलेज नहीं मिलता है तो। सोशियोलॉजी ब्रदर, सोशियोलॉजी, अच्छा सोशियोलॉजी पूछ रहे हो आप। सोशियोलॉजी के साथ आपका पॉलिटिकल साइंस के साथ सोशियोलॉजी है माइनर, या सोशियोलॉजी के साथ कोई भी माइनर? एक बार ये और बता दो। भैया फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुई थी, अपग्रेड किया है, राउंड 3 में फ्रीज का ऑप्शन शो नहीं कर रहा है, प्रीवियस सीट शेप है इंडियन, एनी माइनर। सोशियोलॉजी के साथ कोई भी माइनर चलेगा आपको, ठीक है? देखते हैं भाई, सोशियोलॉजी के साथ कोई भी माइनर चलेगा आपको तो सोशियोलॉजी के साथ माइनर करते हैं। यहाँ पे हिस्ट्री देखते हैं भाई, हिस्ट्री देखें प्रियांशु भाई, कोई प्रॉब्लम आपको? 304 मार्क्स हैं आपके, और आपकी कैटेगरी है जनरल, 304 मार्क्स जनरल कैटेगरी, 304 मार्क्स। तो देखो DAB मिल चुका होगा आपको, DAB मिल चुका है, DAB मिल चुका है, एक बार रुको, $304 मार्क्स DAB मिल चुका है आपको, एक मिनट रुको, DAB मिल चुका है आपको। और भाई देखो प्रियांशु भाई DAB तो आपको मिल चुका है, अगर यहाँ पे बात करें तो जनरल कैटेगरी की तो 322 गया है कट ऑफ, और आपका कितना बनता है यहाँ पे, कहाँ गया भाई आपका प्रियांशु भाई? 304 मार्क्स है आपका, 322 गया है, 322 गया है, और यहाँ पे दूसरे राउंड में कितना था, 322। तो देखो कट ऑफ तो फिक्स हो चुका है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि भाई अब सीट वैकेंट नहीं बचा। तो FMC में तो देखो भाई कोई चांस नहीं है, DAB आपको मिल चुका होगा भाई। यस ब्रदर हाँ DAB मिल गया है। तो देखो FMC में तो भाई सीट फिक्स हो गई है, क्योंकि कट ऑफ फिक्स आ रहा है, तो इसका मतलब है कि कोई सीट नहीं बचा है, तो जस्ट आप DAB कंसीडर कर सकते हो। ब्रदर प्लीज़, आपने मेरा नहीं बताया। तो इंडियन राइट आपका बता चुका हूँ अभी, मतलब कि वैसे ही डाउट लिया था यहाँ पे। यस आई एम यार, तो एक बार फिर से डाउट कमेंट कर दो, इंडियन राइट, हाँ ये है
इंडियन राइट करके आपने बोला है। इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी में कोई भी मिल जाए, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी में आप अपना मार्क्स वगैरह कमेंट करो और बस मेजर और माइनर बता दो। ऐसे आपको खुद मतलब थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा कोर्स बेटर रहेगा। प्रियांशु भाई डीएवी सही है या इलाहाबाद एफएमसी? तो देखो, अगर आपको देखो जो डीएवी मिल रहा है तो मेन कैंपस अगर वहाँ पे है इलाहाबाद के तो इलाहाबाद चूज़ कर लो। अगर आपको डीएवी लेना है तो देखो डीएवी में जो आपका मेन कैंपस का है तो वो डिग्री वैसे भी नहीं दी जाती, तो आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस कंसिडर कर सकते हो अगर चाहो तो। या भैया 423 प्रेफरेंस डालें तो प्रेफरेंस से कुछ नहीं होता है। प्रेफरेंस जस्ट एक ऐसी चीज़ है जिससे आप क्या कर सकते हो, मतलब कि आपको जितने भी कॉलेज हैं वो रीऑर्डर करते हो आप ऐसे, तो कट ऑफ वाइज करते हो, तो जस्ट आपका कट ऑफ अगर किसी कॉलेज से मैच ही नहीं होता है तो उसमें प्रेफरेंस का कोई रोल नहीं हो सकता, मतलब ऐसा होता है प्रेफरेंस में। तो प्रियांशु भाई कह रहे हैं थैंक यू ब्रदर, कोई बात नहीं है भाई, लाइक करके चले जाना। और कोई प्रॉब्लम होती है तो जस्ट ये व्हाट्सअप चैनल है उस पर मतलब कि आपको जानकारी दी जाएगी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो। इंडियन राइट पूछे हैं 198 है उनके, एसटी कैटेगरी, मेजर ज्योग्राफी एंड सोशियोलॉजी। ठीक है भाई, ऐसे ही बता दिया करो सारे लोग। नीचे जो व्हाट्सअप चैनल है उसे ज्वाइन कर लो क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन है सारी वहीं पे आएगी, जो भी इन्फॉर्मेशन है वहीं पे आएगी, तो इसलिए नीचे वाला जो व्हाट्सअप चैनल है उसको ज्वाइन कर लो। ज्योग्राफी विद सोशियोलॉजी, बहुत बढ़िया बात है। ज्योग्राफी विथ माइनर सोशियोलॉजी, यहाँ पे इनका मार्क्स है वो 198 है, तो देखो चांसेस तो दिख रहे हैं यहाँ पे 198 है अगर आपका 198, एसटी कैटेगरी 198, तो देखो आपको बसंत कन्या महाविद्यालय मिल चुका होगा जिसने अभी पूछा है, एसटी कैटेगरी है उनकी। एक बार बताओ किसी ने पूछा है एसटी कैटेगरी है जस्ट उनकी, एसटी कैटेगरी से किसी ने पूछा है एक बार बताओ उनको बसंत कन्या मिल चुका है या नहीं? 198 मार्क्स थे, हाँ मिल चुका है। तो आप अब किसकी उम्मीद कर रहे हो, डीएवी के या मतलब कि एफएमसी में? तो देखो आपकी सीट ही नहीं दिख रही तो मतलब कोई चांस नहीं है। एमएमबी में भी सीट नहीं है तो इसके बाद आपका अपग्रेड की ओर नहीं जा सकता भाई। इंडियन राइट भाई आपका इसके बाद अपग्रेड की ओर नहीं जा सकता, प्रेफरेंस में नहीं किया तो आपकी गलती हो गई, वो तो आपने नहीं डाला। जो प्रेफरेंस वगैरह में है तो आपका एक ही चांस बनता है फिर स्पॉट राउंड, अगर आपने मतलब कि जो मिलने वाले कॉलेज थे वो नहीं लिए हैं तो। एफएमसी या डीएवी, देखो एफएमसी में तो देखो एसटी कैटेगरी के लिए कोई सीट नहीं दिख रही। अगर डीएवी की बात करें तो डीएवी कॉलेज में ये कोर्स ही नहीं है। और किसी को कुछ पूछना है? प्रियांशु भाई का हो चुका है और रिया का भी हो चुका है डाउट यहाँ पे। और शुभ भाई का देखते हैं। शुभ भाई अगर आप यहाँ पे हो तो एक बार यस बता सकते हो, यस भेज सकते हो। यस शुभ भाई अगर आप यहाँ पे हो तो एक बार यस भेज दो। 235 मार्क्स से जनरल आर्ट्स एनी सब्जेक्ट मेल, तो भाई एनी सब्जेक्ट मेजर माइनर कमेंट कर दो अच्छे से, फिर बताते हैं आपको। और यहाँ पे 4 लाइक और रह गए हैं तो जल्दी से कंप्लीट करा दो। यहाँ पे 11 लाइक हो गए हैं तो 4 लाइक और रह गए हैं तो जल्दी से कंप्लीट करा दो। तो जल्दी से यहाँ पे लाइक करा दो और आपके फिर डाउट बताते हैं कि राउंड 4 में कितना ज़्यादा गिर सकता है और क्या क्या पॉसिबिलिटी बनते हैं फिर। तो जो लोग लाइक नहीं कर रहे हैं एक बार लाइक कर दो। 11 लाइक दिख रहे हैं, 15 लाइक तो कंप्लीट करा सकते हो आप लोग। और बहुत सारे लोग हैं जो लाइक करके जाते हैं, बहुत बढ़िया बात है उनको भी। और देखो आपको एक चीज़ बताया कि जो ग्रुप है नीचे जो लिंक दिया है उसे ज्वाइन कर लो, क्योंकि देखो जो भी अपडेट है यहाँ पे मिलेगी आपको। एक बार दिखाता हूँ। तो डी यू इंडिया के नाम से है, बट यहाँ पे जो है ज़्यादातर बी एच यू और डी यू की इन्फॉर्मेशन दोनों की दी जाती है।
तो आप लोग इसे ज्वाइन ज़रूर करो। यहाँ पे नीचे लिंक दिया गया है, नीचे लिंक है, तो उसे ज्वाइन ज़रूर करो भाई। सर हिंदी हिस्ट्री कोई भी देखो, मेजर माइनर बता दो भाई अच्छे से। अच्छा, इंडियन राइट ब्लॉगर ब्लॉग्स करके बॉय हो आप, इसलिए बसंत कॉलेज फिल नहीं किया है। तो भाई देखो फिर तो चांस नहीं है भाई, एसटी कैटेगरी का तो उसमें दिख ही नहीं रहा था भाई। आपको अगर पता होगा तो एसटी कैटेगरी का तो उसमें ऑप्शन नहीं था, तो आपने कोर्स गलत भर दिया। पता नहीं है क्यों करते हैं कि मतलब कि कोर्स नहीं है तो उसमें तो ऑप्शन क्यों देते हैं, मतलब कि वहाँ पे जब वहाँ पे कोर्स ही नहीं दिख रहा है मेरा, तो ऐसा ऑप्शन क्यों देते हैं। सर हिंदी हिस्ट्री का कोई बता दो भाई, एक बार अच्छे से बता दो मेजर माइनर का। और दो जो लोग भी ज्वाइन नहीं हुए हैं यहाँ पे ज्वाइन हो जाओ। और देखो आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, एक बार लाइक कर दो, उसके बाद बताते हैं फिर। लाइक कर दो, यहाँ पे 11 लाइक दिख रहे हैं। देखो एक बार यहाँ पे पीजी खोल दिया है मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे देखोगे आप, पीडीएफ आ चुका है राउंड 4 का। BHU EOG राउंड 4 का जो पीडीएफ है वो आ चुका है, एक बार देख सकते हो आप लोग यहाँ पे। BHU राउंड 4 का जो पीडीएफ है वो आ चुका है यहाँ पे, 2025 का ये। तो एक बार जल्दी से बता दो। यहाँ पर तो वो बन चुका है यार, यूजी का मैं यहाँ पे बता रहा था, बट यहाँ पे हो चुका है। 1 मिनट को BHU सामर्थ्य लॉगिन करते हैं पहले। यहाँ पे एडमिशन पोर्टल से हट गया गलती से, यहाँ पे एडमिशन पोर्टल से हट गया हूँ। 1 मिनट रुको। तो यहाँ पे एक बार बताओ क्या आवाज़ आ रही है। देखो प्रिडिक्शन का क्या फ़ायदा है, एक कोई पूछ रहा है यहाँ पे, समिता मौर्य करके। तो देखो जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो वो आपके कोर्स के हिसाब से ही कर रहे हैं कि कितना कम जाएगा। ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि 15-20 मार्क्स जाएगा। अगर आपको कोई भी सब्सक्राइबर ऐसा दिखे जिससे मैं कह रहा हूँ कि 20 मार्क्स ड्रॉप जाएगा या 50 मार्क्स ड्रॉप जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं बता रहा हूँ। जो भी ड्रॉप जाएगा वही एक्चुअली बता रहा हूँ, कोई ऐसे झूठ वगैरह नहीं बता रहा हूँ। तो प्रिडिक्ट वही कर रहा हूँ, मतलब कि आपका कोर्स वगैरह देखूंगा कि क्या क्या है, क्या डाउन गया है पहले या नहीं गया है, तो वो सब करके बता रहा हूँ। ऐसा कोई झूठे नहीं बता रहा हूँ। तो 1 मिनट रुको, मैं बताता हूँ। आप लोग कमेंट करो जल्दी से कि आपका क्या क्या कोर्स है, उस हिसाब से बताते हैं फिर। एक बार ये कमेंट सेक्शन गायब हो चुका है, तो कमेंट नहीं लिख रहा है।
तो यहाँ पर अगर ये गॉड सुकुना करके अगर एक बार यहाँ पे हैं तो एक बार यस बता दो। अगर ये गॉड सुकुना करके अगर यहाँ पे हैं तो एक बार यस भेज दो। और थर्ड और कट ऑफ थर्ड राउंड की 409 है। 1 मिनट को बताते हैं। और ड्रॉप कितना आया है भारत भाई राउंड थर्ड से राउंड 2 से राउंड थर्ड में? एक बार बताओ। ये अगर यहाँ पे हैं तो 401 मार्क्स हैं। 8 मार्क्स का भी डिफरेंस है अभी बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री विद माइनर फिजिक्स में। 6 नंबर ड्रॉप है तो देखो 8 मार्क्स का ड्रॉप आना कम चांस है भाई, बहुत कम चांस दिख रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि देखो जैसे जैसे राउंड आगे को होते जाते हैं, मतलब कि ऐसे राउंड 1 आया 2 आया तो धीरे धीरे क्या होता है, जो भी कट ऑफ होता है आपका, मान लो कि पहले 15 गया था तो अगली बार 15 नहीं जाएगा, अगली बार कम जाएगा थोड़ा और कम, ऐसे ऐसे कम 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 होता जाता है। तो उस सीक्वेंस के हिसाब से आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे पूछ रहे हो सर प्लीज़ एक बार होम साइंस विद हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स मिल जाएगा क्या राउंड 4 में प्लीज़? यहाँ पर आप पूछो होम साइंस विद हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स। तो 1 मिनट को जस्ट देखते हैं होम साइंस विद हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स। तो 1 मिनट को आपको बताते हैं होम साइंस विद हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स क्या पॉसिबिलिटी बनती है आपकी। और देखो चैनल को लाइक कर देना, जो लोग भी नहीं, मतलब कि वीडियो को लाइक कर देना, जो लोग भी नहीं किए हैं एक बार कर दो जल्दी से। होम साइंस एंड हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स में देखोगे आपकी कैटेगरी वगैरह आपने शायद बता रखी है। ओबीसी है एमएमबी में 4th राउंड में, एमएमबी में 4th राउंड में। और जो आपकी कैटेगरी है ओबीसी है। अगर तो ओबीसी में बात करें 264 था राउंड फर्स्ट में। 264 था, 259 आ गया, मतलब कि 6 नंबर का ड्रॉप आया। तो 3 नंबर तक और ड्रॉप आ सकता है, 3 नंबर तक और 3 नंबर तक ड्रॉप और आएगा। समिता मेरा देखो जो 250 है तो 250 पे नहीं बन पाएगा चांस। 200 अगर आपका होता 255 56 55 नहीं 56 होता, 56 तक होता आपका तो हो जाता। एमएमबी में क्या होता है कि ये मेन कॉलेज जैसा ही है, जैसे एफएमसी है, जैसे गर्ल्स कॉलेज के लिए टॉप कॉलेज माना जाता है। इस वजह से इसमें भी सीट जिसको मिल जाती है वो छोड़ता नहीं है, तो इस वजह से। और तो आप समझ रहे होगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो बता सकते हो फिर, और कुछ पूछना है तो देखो बता सकते हो बिल्कुल। देखो जिन लोगों को प्रेफरेंस बनवानी होगी स्पॉट राउंड में, देखो फ्री बनाऊंगा बिल्कुल, आप लोग बस बने रहिएगा साथ में। एक्चुअली सर राउंड 3 में घटा तो राउंड 4 में मिल सकता है। देखो घटता कब है, जब सीट ज़्यादा वैकेंट होती हैं, बट यहाँ पे क्या है कि राउंड 4 में कम सीट वैकेंट होंगी राउंड 3 के कंपेरिजन में। हो सकता है सेम भी आए कट ऑफ, क्योंकि फिक्स कर लेते हैं ना कुछ लोग की, मतलब कि अब मेरे को एफएमसी के चांस नहीं है, तो इस वजह से। फिर भी आप वेट कर सकते हो। एक्चुअली सर 3rd राउंड में घटा तो 4th राउंड में मिल सकता था। कोई बात नहीं है, वैसे हर कोई उम्मीद करता है मतलब कि इतना कट ऑफ डाउन जाना चाहिए, तो उस हिसाब से आप सही हो, बिल्कुल आप अपनी जगह पे सही हो भैया। 424 मार्क्स हैं, बीएससी बायो से करनी है, कोई भी कॉम्बिनेशन चलेगा, स्पॉट राउंड तक हो जाएगा। देखो 424 बहुत लो स्कोर है। अगर आपकी एसटी कैटेगरी है तो देखो फिर थोड़े बहुत चांस बन सकते हैं, बट आपकी जनरल ओबीसी और एससी है तो फिर बहुत कम चांसेस बन रहे हैं। एक बार बताओ कैटेगरी क्या है आपकी बीएससी बायो में? क्योंकि 576 भी हैं किसी के, तो उसको भी अभी तक सीट नहीं मिली है। ईडब्ल्यूएस तो देखो ईडब्ल्यूएस का भी सेम रहता है ओबीसी जैसा, कभी कभी जनरल जैसा हो जाता है। तो देखो कम से कम 550 नंबर पे सीट मिल सकती है, वो भी मिले और ना मिले कोई कंफर्म नहीं है। तो बीएससी बायो का तो आप ये समझ लो कि बहुत कम चांसेस हैं, बहुत नहीं, मिल नहीं सकता, कंफर्म बता रहा हूँ आपको, नहीं मिल पाएगा। आप इसलिए एक बेटर कॉलेज की तलाश करो, अभी से बैकअप ऑप्शन रख लो, क्योंकि देखो कोई चांस नहीं है ऐसे कहने में कि
आपको मिल जाएगा। मैं जो भी बता रहा हूँ देखो सही बता रहा हूँ। कोई भी हो बायो का कोर्स हो उसका हाई कट ऑफ जाता है। बट सर इस बार हाई जाने का रीज़न क्या है? इस बार जाने का रीज़न देखो, सबसे पहले तो जो बायो कोर्स की बात करें तो उसमें तो नीट एस्पिरेंट होते हैं तो उनका तो हाई ही जाता है। और हर देखो ऐसा होता है कि मान लो कि ऐसे 550 गया था तो हर स्टूडेंट ट्राई करता है कि मतलब इससे हमें ऊपर वगैरह लाना है। और नॉर्मलाइजेशन में कुछ लोगों का गड़बड़ वगैरह हो गया था इस वजह से। और बट जो डीयू वाले हैं वो भी पार्टिसिपेट कर देते हैं इसमें, तो हाई देखने को मिला है आपको। और अरुण भाई अगर आप यहाँ पे हो तो एक बार बता सकते हो, यस भेज सकते हो अगर आप यहाँ पे हो। 2 मार्क्स से बी वॉक RGC रह गया, राउंड 4 में मिल सकता है। राउंड 2 से राउंड 3 में क्या चांस मिला है? देखो MMB में भी कोई चांस नहीं है, 424 बहुत लो स्कोर है। BA सर तो देखो इसमें वो तो यही है, देखो DU वाले जितने ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं मतलब उनको थोड़ा हाई नंबर पे मिलता है जो नॉर्थ कैंपस वगैरह है। बट उनको यहाँ पे अगर मेन कैंपस मिल जाता है तो वो नॉर्थ कैंपस वहाँ से छोड़ देते हैं। तो इस वजह से BA कोर्स का भी हाई देखने को मिलता है आपको। और साल के ऊपर भी डिपेंड करता है, जैसे ईयर बढ़ते जाते हैं जैसे आप देखोगे किसी का कट ऑफ फिक्स नहीं होता, इंक्रीज ही होता जाता है। और थर्ड राउंड में 8 का ड्रॉप आया तो देखो भाई बढ़िया चांस है फिर तो आपके। बस एक सीट खाली होना चाहिए भाई, बिल्कुल एक सीट खाली होना चाहिए। अगर देखो अरुण भाई सीट खाली है तो मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और शमितम और 250 नहीं, देखो सही में चांस नहीं है। देखो झूठ बोलने से मेरे को भी कोई फ़ायदा नहीं है, तो जस्ट जो एक्चुअल है वो बता रहा हूँ आपको कि कोई चांस नहीं है। अगर आपका अफिलेट कॉलेज होता तो उसमें चांस बन सकता था, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं विड्रॉल ले लेते हैं। अगर देखो आप स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करते हो तो मेरे ख्याल से आपको जो अफिलेट कॉलेज है उनको ज़रूर रखना चाहिए अपनी लिस्ट में। जो भी है मतलब DAV वगैरह करके हैं, जो भी कोर्स में रहते हैं उसमें रखना चाहिए आपको। चलो भाई एंड करते हैं, बस 1 घंटा 13 मिनट का हो चुका है, बहुत है।